भद्रापुर नाम के एक छोटे से कस्बे में 1999 की बरसाती रात लोगों की भीड़ एक पेड़ के नीचे जमा थी। डायन डायन की चीखें हवा चीर रही थीं। भीड़ के बीच थी नैना, बीए की छात्रा जो आईएएस बनने का सपना देख रही थी, जिसने सरपंच के अवैध जमीन कब्जे के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत की थी। उसी हिम्मत की कीमत उसे चुड़ैल का ठप्पा बनकर चुकानी पड़ी। उसे पेड़ से बांधकर जलाया गया। उसके आखिरी शब्द थे, कभी ना कभी मैं लौटूंगी, पढ़कर बनकर वही जो तुम सबसे ज़्यादा डरते हो, कानून। बरसों बीत गए, कस्बे का रंग बदल गया, लेकिन एक बरगद के पेड़ के नीचे रात के वक्त अब भी किसी लड़की के रोने की आवाज़ें सुनी जाती हैं। लोग कहते हैं यहाँ चुड़ैल है। 2024 उसी कस्बे में रहती थी आसी, एक गरीब, जिद्दी लेकिन पढ़ाकू लड़की। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, माँ घरों में काम करती थी। आसी ने तय किया था, मैं आईएएस बनूंगी, लेकिन कोचिंग, किताबें, किराया सब कुछ उसके रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ा था। एक रात जब आसी हार कर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, अचानक हवा थम गई। अंधेरा कुछ और घना हुआ और एक लड़की की आवाज़ आई, हार मत मानो, जिस सपने के लिए मैंने जान दी वही सपना तुम पूरी करोगी। आसी घबरा गई। कौन हो तुम? मैं नैना, जिसको उन्होंने चुड़ैल कहा था, आज भी उसी नाम से जानती है दुनिया। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम्हारे जरिए मेरा सपना पूरा हो। क्या मतलब? आसी ने कांपते हुए पूछा। मैं तुम्हें डराने नहीं आई, मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम कानून नहीं तोड़ोगी, ना किसी को नुकसान पहुँचाओगी, ना शॉर्टकट मारोगी। मैं शक्ति हूँ पर तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूँगी, तुम्हें बनाऊँगी। आसी की आंखों में चमक आई। ठीक है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता अगर तुम सही हो। हवा में जैसे एक मुस्कान फैल गई और उसी दिन से शुरू हुई एक चुड़ैल और एक लड़की की यूपीएससी तैयारी। नैना ने आसी की दिनचर्या बना दी। सुबह 4:30 उठना, 2 घंटे अखबार, 6 से 8 राजनीति विज्ञान, 10 से 1 GS2, शाम को आंसर राइटिंग, रात को एथिक्स केस स्टडी। मोबाइल सिर्फ 15 मिनट, सोशल मीडिया बंद, शिकायत बिल्कुल मना। आसी हंस पड़ी। तुम्हें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेना चाहिए था। नैना की आवाज़ आई। खोला था, पर पेड़ के नीचे उसकी फीस थी इंसाफ। सिलेबस, नोट्स, पिछले साल के पेपर। आसी सोच में पड़ गई कि उसे यह सब कैसे मिल रहा है। नैना कहती, मैं बता सकती हूँ, लिखना तुम्हें है, मैं दिशा दे सकती हूँ, दौड़ना तुम्हें है। एक रात आसी ने पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता उन लोगों पर जिन्होंने तुम्हें मारा? नैना बोली, आता है, पर बदला कानून से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर मुझे बदला ही लेना होता तो मैं तुम्हें पढ़ा क्यों रही हूँ। उस रात आसी को पहली बार समझ आया, आईएएस बनना किताबें याद करना नहीं, एक आत्मा को मुक्त करना भी है। प्रीलिम्स के दिन परीक्षा केंद्र के बाहर एक आदमी ने आशी के पास आकर कहा, 50,000 दो, अंदर पेपर सेट मिल जाएगा। आशी चौंक गई। ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गलत? आईएएस बनना है कि नहीं ये बताओ तुम मुझे। आशी ने शांति से कहा, अगर मैं गलत रास्ते से बनूंगी तो मैं उन लोगों से अलग कैसे होंगी जिन्होंने किसी को चुड़ैल कहकर जला दिया। नैना की आवाज़ गर्व से भरी थी। सही जवाब दिया आशी, मुझे तुम पर गर्व है। एग्ज़ाम हॉल में बिजली चली गई। एक सेक्शन की ओएमआर सीट खराब हो गई। कई बच्चे घबरा गए। आशी के सामने विकल्प था, नैना की शक्ति से सब सुन लेना। नैना, क्या मैं? नहीं, तुम इंसान हो, इंसान बनकर जीतना। आशी ने शांत रहकर पेपर दिया।
बाहर आते ही पता चला कट ऑफ से ऊपर है उसके मार्क्स। तुमने कर दिखाया। नैना बोली। नहीं, हमने किया। हवा में फिर वही मुस्कुराहट घुल गई। मेंस की तैयारी के समय नैना ने आशी को अपने अतीत की हर परत दिखाई। कैसे उसके खिलाफ फर्जी अफवाह फैलाई गई, कैसे पंचायत ने उसकी आवाज़ दबा दी, कैसे पुलिस ने केस नहीं लिखा और कैसे सरपंच ने उसे खुलेआम जला दिया। आशी ने उसी रात GS4 के लिए एक केस स्टडी लिखी, रिवेंज वर्सेस जस्टिस। नैना की आंखें भर आई। अगर उस दिन कोई मुझे यह सिखा देता कि लड़ाई लड़ने के लिए और भी तरीके होते हैं। आशी बोली, हम वही गलतियां नहीं दोहराएंगे। मेंस के दिन आखिरी पेपर के बाद आशी ने RTI लगाया। नैना के केस की पूरी फाइल कहाँ है? जवाब आया, फाइल गायब है। नैना ने पहली बार दबी आवाज में कहा, गायब फाइलें अक्सर गुनहगारों की होती है, चलो अब उन्हें लौटाते हैं। आशी को इंटरव्यू कॉल आया। दिल्ली पहुंची। पैनल में बैठे सदस्य ने पूछा, अगर आपके सामने कोई चुड़ैल जैसी सोच के नाम पर किसी को दबा रहा हो तो आप क्या करेंगी? आशी बोली, जब अज्ञान कानून बन जाता है तब IAS की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को भय से बाहर निकाले। मैं विच हंटिंग के खिलाफ खड़ा अभियान चलाऊंगी, FIR सुनिश्चित करवाऊंगी और विक्टिम प्रोटेक्शन को पहले स्थान पर रखूंगी। साथ ही शिक्षा, कानूनी जागरूकता और तेज न्याय तीनों स्तंभ लागू करूंगी। दूसरे सदस्य ने पूछा, क्या आप सुपरनैचुरल में विश्वास रखती हैं? आशी मुस्कुराकर बोली, मैं इंसान में छुपी असाधारण शक्ति में विश्वास रखती हूँ जो किसी भय, अन्याय या गरीबी से हारती नहीं। कुछ आत्माएं पढ़ती भी है सर। पैनल मुस्कुरा दिया। नैना की आवाज़ है, आज तुमने मुझे इंसान बना दिया। नतीजा आया AIR 27। गांव जश्न में डूब गया। मीडिया पहुंचा। सफलता का राज सब पूछने लगे। आशी ने बस एक लाइन कही, मेरी सफलता एक ऐसी लड़की की देन है जिसका नाम इतिहास में गलत दर्ज हुआ। मैं उसे न्याय दिलाने आई हूँ। ट्रेनिंग शुरू हुई मसूरी में, पर हर रात मॉड्यूल, रूटीन और टास्क के बीच नैना की फाइल की खोजताज जारी रही। CBI, NHRC, महिला आयोग सब जगह पत्र गए। एक दिन CBI ने केस रीओपन किया। सरपंच अब MLA बन चुका था, लेकिन इस बार उसके लिए सामने एक IAS थी, एक लड़की और एक आत्मा। पोस्टिंग मिली। आशी बनी भद्रापुर की SDM। पहला दिन, पहला आदेश, विच हंटिंग विरोधी विशेष अभियान, नैना प्रोजेक्ट। गांव की हर पंचायत में लीगल अवेयरनेस कैंप, स्कूलों में लॉ एंड लॉजिक क्लास, महिलाओं के लिए फरियाद हॉटलाइन और फास्ट ट्रैक कोर्ट की सिफारिश। उस रात बरगद के पेड़ के नीचे एक बच्ची आई, रोती हुई, माँ को डायन बोल रहे हैं। आशी ने उसी रात छापा मारा, FIR की और 48 घंटे में उस औरत की जान बचाई। नैना बोली, आशी, तुम DM नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो मुझे बनना था। CBI ने एक सूखी कुएं से कंकाल निकाला। DNA रिपोर्ट में पुष्टि हुई वो नैना की ही हड्डियां थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक फर्जी थी। पुलिस अफसर पर केस दर्ज हुआ। MLA सरपंच के खिलाफ 302, 354 और 120 SC/ST एक्ट के सबके तहत चार्जशीट फाइल हुई। कोर्ट में केस खुला। पहली बार मरकर भी कोई गवाही दे रही थी। RTI, फाइलें, दस्तावेज, गायब पन्ने और एक IAS अफसर की कानूनी रणनीति के जरिए। जज ने कहा, देर से मिला न्याय भी न्याय है, अगर उसे पाने के लिए किसी ने हार ना मानी हो। उस रात बरगद के पेड़ के नीचे दिए जले। गांव वालों ने पहली बार नैना के नाम का कीर्तन किया, शोक में नहीं, सम्मान में। आशी ने नैना की हड्डियां लेकर उचित संस्कार करवाया। हवा में वो आवाज़ फिर आई, मैं अब जा सकती हूँ। आशी बोली, हाँ, लेकिन तुम हमेशा यही रहोगी, किसी डर में नहीं बल्कि हर बच्ची के सपने में। नैना मुस्कुराई,
मेरा सपना अब तुम्हारा ओहदा नहीं, तुम्हारा काम पूरा करेगा। हवा में चमक घुली, पेड़ हिला और बरगद के पत्तों से जैसे ज्ञान झरता रहा। कुछ साल बाद आशी डीएम थी। हर साल आईएएस के लिए एक मॉड्यूल अनिवार्य हुआ, एथिक्स थ्रू फॉरगॉटन केसेस, जिसकी पहली केस स्टडी थी नैना बनाम भद्रापुर पंचायत। एक नई बैच की लड़की ने पूछा, मैम सच में कोई चुड़ैल आईएएस बन सकती है? आशी मुस्कुरा कर बोली, हाँ क्यों नहीं। जब समाज अज्ञान से जलता है और कानून से रोशन होता है, तब हर चुड़ैल एक दिन आईएएस बनती है बेटा, कभी खुद कभी किसी और के जरिए। रात को डीएम ऑफिस की लाइट बंद हुई। खिड़की के बाहर बरगद के पत्ते हिले, जैसे कोई कह रहा हो, अब मुझे कोई चुड़ैल मत कहना, मैं एक अधूरा सपना थी जो अवसर बन चुका है।